आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज, उपेंद्र शाह फेसबुक पेज और सुदर्शन चक्र समाचार पत्र। मैं अभी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत हिंद विहार में उपस्थित हूं, जहां वीडियो में दिख रहे हैं प्रसिद्ध समाजसेवी राजदेव प्रसाद जी। इनकी तो बड़े बड़े इन्होंने समाज सेवा में कारनामे करके दिखाया है, बड़े साहसिक कारनामे इन्होंने किया है, जो आप सुनेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे, सुनते ही रह जाएंगे। क्या आदमी है, आपके जुबान से बार बार निकलेगा। आइए ज़रा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अब राजदेव जी, आप ये बताएं कि आजकल आप दिखते नहीं हैं, निष्क्रिय हो गए हैं क्या? सर देखिए, इस धरातल पे मैं भारत की धरातल की बात कर रहा हूँ। ये कलयुग है सर। इस भारत की धरातल पर ये घोर कलयुग है। कलयुग के अंदर जितने भी ये राजनीति क्षेत्र हैं, राजनीति में लोग काम करते हैं, मोदी हो, जोगी हो, चाहे कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सही ठीक है, राजनीति में जो आते हैं, तो पहले के युग में राजनीति का मतलब एक समाज सेवक या समाज सेवा होता था, नेता होता था, समाज सेवा होता था। लेकिन आज के डेट में जितने भी ये सत्ताधारी हैं, सत्ता चला रहे हैं, सर वो समाज सेवा का काम नहीं कर रहे हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो एक धंधा कर रहे हैं। और मैं अपने मन में मेरा एक आया कि क्यों ना मैं समाज का एक अच्छा काम करूं और राजनीति में आऊं, और राजनीति में आकर एक मैं अच्छा कार्य करूं समाज का, जिससे अच्छा मैसेज जाए कि नहीं, नेतागिरी में एक बिजनेस नहीं करना चाहिए, समाज का काम करना चाहिए, समाज सेवा का काम करना चाहिए। मेरा मन सर छोटा हो गया। मन छोटा होने की वजह से ना मैं निष्क्रिय हो गया। इस धरती पे, भारत की धरती पर ऐसा कोई मर्द नहीं है जो आपके और हमारे को यहाँ के जन कल्याण के लिए कोई लड़ सके और कोई उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सके। ये सत्य बात है। यदि किसी को कोई है भी ना, तो उनके पास जिगर नहीं है। यदि जिगर है भी ना, तो चाहते नहीं है कि वो धंधा में, एक बिजनेस में वो बिजनेस में उतर चुके हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम तो निष्क्रिय ही ठीक है जी। ये पाप का दुनिया में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जानते हैं, ऐसी बहुत सी चुतियाँ हैं जो अभी हमारी ये बात देख कर ना, जितने दलाल हैं, बिजनेस करने वाला का दलाल, वो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा सोशल मीडिया पर, या खुद अपनी गली में उसको कोई नमस्ते नहीं करता है, लेकिन वो इसे उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो हम इज़्ज़तदार व्यक्ति हैं सर, इज़्ज़त के पीछे ज़्यादा मरता हूँ। और इज़्ज़त के पीछे ना हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और कोई उल्टा पुल्टा कुछ करेगा ना और कुछ लिखेगा ना, तो उनकी बकलोल भी तोड़ूंगा। हम वो आदमी हूँ। आज नहीं तोड़ूंगा तो 2-4 महीने के बाद तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ूंगा ज़रूर। हम छोड़ते नहीं हैं किसी को, गलत आदमी को नहीं छोड़ते हैं। और समाज के लिए लड़ता हूँ, इसका प्रसिद्ध है, हमारे पास सबूत है। समाज के लिए लड़ता हूँ, अपने लिए नहीं मरता हूँ, समाज के लिए। और समाज के लिए मरने वाले के लिए कोई नेता नहीं है, बिजनेसमैन कोई हमारे को नहीं देगा। कोई वो सोचता है ना कि इसको हम टिकट दे देंगे ना, ये भी बिजनेस करेगा हमारे जैसा, इसलिए मेरे को टिकट नहीं देंगे। क्योंकि इसीलिए बिजनेसिया सच्चे समाजसेवी को, प्रसिद्ध समाजसेवी को टिकट नहीं देंगे। क्योंकि बिजनेसमैन, जितने सत्ताधारी बिजनेसमैन हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं ना, हम लोग के पास सही से मोटरसाइकिल भी नहीं है, सही से घर नहीं है। ये सत्ताधारी को पैसे और कार इतने बड़ी बड़ी कहाँ से आती है? बंगला, हाट, कार, इतना सुविधा कहाँ से आती है? कौन सी वो खेत बेचे हैं, कितना खेत बेचे हैं, कहाँ से लाते हैं? वो खेती करने जाते हैं क्या? अनाज पैदा करते हैं? बस सर, ये हमारा संदेश समझिए, आपके चैनल से, चाहे कुछ भी समझिए, लेकिन ये है, आज की दुनिया में यही है। आज की दुनिया में है जी। आप एक सज्जन आदमी हैं, आपको भी
लोगों के हमारी बात सबकी बात एक दूसरे को पहुंचाना होता है। अब सज्जन आदमी है, लेकिन इतना समझ लीजिए, बिल्कुल सत्य बात है, किसी को भी देख लीजिएगा, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सांसद हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी मंत्री हो, उनके पास पैसे कहाँ से आता है? समाज सेवा का क्या, समाज के काम। तुम नेता हो भाई, पब्लिक ने आपको जिताई है, कौन सी बड़ा काम कर दिए? सरकार का पैसा इधर उधर काम करने में मेहनत पड़ता है। अब सरकार के पैसे से कर दिए, बना दिए कुछ, तब नाम कमाने के चक्कर में पड़ रहे हो हैं? अरे अपनी मेहनत से कुछ करके और पैदा करके, मेहनत से कमा कर कुछ करके दिखाओ ना। सरकार की पैसा, सरकार की खजाना, जनता की टैक्स का पैसा खर्च करते हो और ये कर दिया वो कर दिया, बहुत बड़ा काम है। लगता है कि अपने बाप दादा की कमाई बेच कर दिए। मैं आगे क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ? तो आप राजनीति की जो राजनीति जो व्यवसाय बन चुका है, उसमें ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है, नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, इसीलिए आप निराश होकर के निराश निष्क्रिय हो गए कि अच्छे इंसान के लिए ना राजनीति में कोई जगह नहीं है। ठीक है। मैंने 100 बात एक बात और कुछ अच्छे समाज सेवक, अच्छे समाज के काम के जो करने वाला इंसान को कहीं भी, किसी विधानसभा में, कहीं भी, किसी क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। जगह उसी को मिलेगा जो झूठ साथ कली छली जो इंसान होगा और जो बिजनेस करेगा, बिजनेस के माध्यम से, पैसे कमाने के माध्यम से जो आएगा, उसी को पार्टी टिकट देती है कि कमाएगा तो मेरे को भी देगा। और जो सच्चा अपना मेहनत करके अपनी कोई पैसा कमाने से मतलब ना रखे, सीधा गवर्नमेंट का पैसा, सरकारी पैसा सीधा जनता के लगा दे, वैसे आदमी को आने नहीं देंगे। कि क्यों आगे बढ़ जाएगा, उसकी नाम हो जाएगा, इतिहास में नाम हो जाएगा, क्यों बोला उसको आने देंगे? ठीक है, आपने खरी खरी सुना दिया। कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसे दिख रहा है। जो कोई कुछ कमेंट करेगा हमारे इसमें उल्टा पुल्टा, तो पहले अपने गिरबान को झांक लेगा कि हमारा नेता क्या कर रहा है, हमारे नेता के पास पैसे कहाँ से आ रहा है। कोई भी खरी खुटा सुनाएगा ना, तो सबसे पहले ये देख ले कि पैसे आता कहाँ से, आपके पास बंगला कहाँ से आया है। बाबू के पास सिक्योरिटी चाहिए, क्यों? जब तुम सही इंसान होते तो सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सही इंसान को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है बाबू? कोई सही इंसान है, कोई गलती नहीं करता है, तो उनकी सिक्योरिटी बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है, चाहे कोई भी हो। हाँ, एक बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी कुछ होता है, गृह मंत्री, उनकी अलग मैटर है। लेकिन ये जो नेता हैं छुटपुटिया, वो भी सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, क्यों? कुछ ना कुछ गलत कर रखे तभी तो। सही इंसान को कौन मारता है जी? वो तो भगवान है, देवता है। अच्छे इंसान को अपने माता पिता को कोई मारता है क्या? तो कोई माता पिता है, माँ बाप है, कोई भी नेता है, कोई अपने अपने क्षेत्र का वो माँ बाप है। हर नेता, चाहे एमएलए हो, निगम पार्षद हो, सांसद हो, वो अपने क्षेत्र का माँ बाप है। उनकी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो तो माँ बाप है सबका। अपने माँ बाप कोई मारता है क्या? तो सही से काम करो, सही से चलो, जनता का पैसा जनता में लगाओ, इसमें क्या बात है? ठीक है। और हमारे को मत दो टिकट, लेकिन हमको मत आगे बढ़ने दो, कोई बात ना। सच्चे आदमी को भी तो आने दो क्षेत्र में, हमको मत दो। ऐसे बहुत से हैं, हजारों लाखों अरबों करोड़ों है, हमसे बढ़िया है, उनको आने दो, उनको आने दो क्षेत्र में, तब आपकी देश सुधरेगा। आगे मन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। यही कहना चाहता हूँ साथियों, यदि हमारे ये न्यूज़ कहीं भी जाए तो आप लोगों को नमस्कार हमारे तरफ से। और मैं ज़्यादा बोल दिया होगा, हो सकता है आवेश में, या ऐसे बोला भी जाता है, सच्ची बात, हम सच्चा इंसान सच्चाई बात बोल भी दिया होगा और आपके लिए उल्टा लगा होगा। हमारे लिए सच्चाई, हम तो सच बोल रहे हूँ, बाकी आप गलत हो, आपके लिए उल्टा लगा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद जी।